जनक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम पर उसके लिए नए इम्तिहान खड़े हो रहे थे। कभी अपनी मासूम मुस्कान से सबका दिल जीत लेने वाली झनक अब अपने ही हालातों की कैद में थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर उस चमक की जगह अब एक गहरी थकान उतर आई थी। दिन पर दिन उस पर बोझ बढ़ता जा रहा था और उसे यह एहसास लगातार कचोटता था कि शायद उसकी वजह से ही शहरी बाबू की जिंदगी एक बार फिर उलझनों में घिर गई है। वह नहीं चाहती थी कि वे फिर उसके लिए किसी परेशानी का सामना करें, लेकिन किस्मत मानो उसकी हर दुआ के उलट खेल रही थी। घर का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। अदिति दीदी और शहरी बाबू के बीच बढ़ती गलतफहमियों ने पूरे घर में तनाव फैला दिया था। हर कोई अपनी जगह सही था, मगर बातों की गलत व्याख्या ने रिश्तों में दरारें डाल दी थीं। जनक को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उसके कारण दो लोगों के बीच ऐसी खाई बन गई जिन्हें वह बहुत मानती थी। हर रात वह सोचती, क्या उसका जन्म ही किसी की परेशानी बनने के लिए हुआ है। हर बार जब कोई मुसीबत आती, लोग उसकी मजबूरी को उसकी गलती समझ लेते। धीरे धीरे उसका धैर्य जवाब देने लगा था। वह अपने कमरे में घंटों अकेली बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। कभी खिड़की के बाहर झांकती तो कभी पुराने दिनों की यादों में खो जाती, जब वह सचमुच मुस्कुराती थी। उसे याद आता कि कैसे पहले छोटी छोटी बातों पर भी हंस पड़ती थी, कैसे उसका दिल इतना हल्का हुआ करता था। अब वही दिल किसी भारी पत्थर सा हो गया था। उसे लगता था जैसे हर खुशी उससे कोसों दूर चली गई हो। लेकिन इन सब के बीच एक चीज बदलने लगी थी, उसकी सोच। वह समझने लगी थी कि अगर वह खुद को नहीं बदलती तो यह दुनिया उसे रौंद देगी। शहरी बाबू उसकी ओर अब भी वैसा ही स्नेह रखते थे, मगर उनके जीवन में अदिति की गलतफहमियां सब कुछ उलझा रही थीं। वे झनक की मदद करना चाहते थे, मगर उनकी हर कोशिश को लोग गलत समझ लेते। झनक यह सब देखती रही और धीरे धीरे उसके भीतर एक आग जलने लगी, खुद को साबित करने की, अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखने की। वह अब और नहीं चाहती थी कि लोग उसे बेबस या कमजोर समझें। उसने तय किया कि वह अब एक नया रूप धारण करेगी, एक ऐसा रूप जिसमें न तो डर होगा, न असहायता। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, झनक अपने आईने के सामने खड़ी हुई। उसने खुद को गौर से देखा, बिखरे बाल, थकी हुई आंखें, सूजा चेहरा। यह वह झनक नहीं थी जिसे वह जानती थी। वह फुसफुसाई, अब वक्त आ गया है खुद को फिर से बनाने का। उसके भीतर का तूफान अब धीरे धीरे रूप लेने लगा था। अगले दिन जब सब लोग उसे देखने आए तो उन्हें वही पुरानी झनक दिखी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक अनकही दृढ़ता, एक मौन घोषणा कि अब वह अपने हालातों की गुलाम नहीं रहेगी। शहरी बाबू उसे समझाने आए, बोले कि हर चीज समय के साथ ठीक हो जाएगी, मगर झनक अब किसी वादे पर नहीं, खुद पर भरोसा करना चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब वह किसी की रहम पर नहीं रहेगी। अब उसकी पहचान वही तय करेगी, न कि हालात या लोग। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। जो लड़की कभी हर बात पर झुक जाती थी, अब उसी झनक ने खुद की राय रखना शुरू कर दिया। जो हर दर्द में चुप रह जाती थी, अब वही झनक अपने हक की बात खुलकर करने लगी। घर के लोग यह बदलाव देखकर चौंक गए। उन्हें लगा कि यह वही झनक नहीं है जिसे वे जानते थे, मगर असल में यह वही झनक थी, बस अब उसके भीतर की शक्ति जाग चुकी थी। अदिति दीदी भी उसके इस बदलाव से असमंजस में थीं। उन्हें लगता था कि कहीं यह नया रूप झनक को और मुश्किल में न डाल दे। लेकिन झनक अब डरने वाली नहीं थी। उसने तय किया था कि अब वह खुद को किसी की छाया नहीं बनने देगी। धीरे धीरे उसका यह नया रूप सबके सामने खुलने लगा। वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने लगी थी। उसके कपड़े, उसका बोलने का अंदाज, यहाँ तक कि उसकी चाल में भी अब आत्मविश्वास झलकने लगा था। लोग कहते थे कि झनक अब बदल गई है, मगर कोई नहीं जानता था कि इस बदलाव के पीछे कितनी पीड़ा, कितनी रातों की बेचैनी और कितनी बार टूटकर फिर से उठने की कहानी छिपी है। शहरी बाबू को भी यह झनक समझ नहीं आ रही थी। वे देखते थे कि उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं, बल्कि एक अलग चमक है।
उन्होंने धीरे से कहा, झनक तुम ठीक तो हो ना? झनक ने हल्की मुस्कान दी और बोली, अब मैं ठीक हूँ, शायद पहली बार सच में ठीक हूँ। इन शब्दों में जो ठहराव था उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। घर की हवाओं में अब कुछ अलग सा था, एक अनकही हलचल, जैसे कोई नई कहानी जन्म ले रही हो। सब समझ रहे थे कि यह वही झनक है, मगर अब उसका अंदाज कुछ और है। वह अब अपने दर्द को अपनी ताकत बना चुकी थी। अब वह किसी की दया नहीं बल्कि सम्मान चाहती थी। और यही नया रूप कहानी में सबसे बड़ा मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि अब झनक सिर्फ जी नहीं रही बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। दर्शकों के लिए यह आने वाला ट्रैक भावनाओं, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी बनने वाला है। यह वही पल है जब एक साधारण लड़की अपनी किस्मत की कमान खुद संभालती है और दुनिया को दिखाती है कि उसके भीतर की आग अब बुझने वाली नहीं। झनक का यह नया अवतार न सिर्फ उसके जीवन की दिशा बदल देगा, बल्कि हर उस दिल को प्रेरित करेगा जो कभी हालातों के आगे झुक गया था। कॉलेज की गलियों में जब झनक का नाम लिया जाता तो पहले लोग ठहाके लगाते थे, कुछ चिढ़ाने वाले शब्द हवा में उछाल देते और कुछ उसकी सादगी पर टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ जाते। झनक हर दिन यह सब सहती रही, हर ताना उसके भीतर की किसी नस को तोड़ देता था, लेकिन फिर भी वह मुस्कान ओढ़े रहती थी ताकि किसी को उसके टूटने की आवाज न सुनाई दे। मगर अब वह वही झनक नहीं रही थी जो चुप रह जाए। अब उसके भीतर कुछ बदल गया था, जैसे उसकी आत्मा ने उसे झकझोर कर कहा हो कि अब और नहीं। अब वह किसी की दया नहीं बल्कि अपनी पहचान खुद बनाने के लिए जीना चाहती थी। वह रात झनक के लिए किसी मोड़ से कम नहीं थी जब उसने तय किया कि अब वह अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़ देगी। उसने आईने के सामने खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं बल्कि एक आग थी। उसने मन ही मन कहा, अब लोग मुझे जैसे देखना चाहते हैं वैसे नहीं, अब मैं खुद तय करूंगी कि मुझे कौन बनना है। अगले दिन सुबह जब वह कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी तो उसके हर कदम में एक नई दृढ़ता झलक रही थी। उसने अपनी अलमारी से वही कपड़े नहीं निकाले जो हर दिन पहनती थी। इस बार उसने अपने लिए कुछ अलग चुना, एक मॉडर्न लुक, एक ऐसा रूप जो उसके आत्मविश्वास की गवाही दे। जब झनक कॉलेज के गेट से भीतर दाखिल हुई तो पूरे परिसर की नजरें एक पल के लिए उसी पर टिक गईं। वही झनक, मगर अब उसके चलने का अंदाज, उसके चेहरे का भाव, सब कुछ बदल गया था। उसके भीतर अब एक ऐसी चमक थी जो किसी को नजरअंदाज नहीं करने देती। जहां पहले लोग उसे साधारण और मासूम समझकर नजरअंदाज कर देते थे, अब वही लोग उसकी ओर देखते हुए चुप हो गए। उसकी सादगी अब भी थी, मगर उस पर आत्मविश्वास का ताज सजा हुआ था। क्लास में दाखिल होते ही कुछ छात्र फुसफुसाने लगे, यह झनक है? यकीन नहीं होता, किसी ने धीमे से कहा। किसी और ने जोड़ा, अब तो यह बिल्कुल अलग लग रही है। मगर झनक ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह अब उस मंजिल की ओर बढ़ रही थी जहां दूसरों की राय की कोई जगह नहीं थी। इसी बीच ऋषिकेश की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने झनक को देखा और कुछ पल के लिए स्थिर रह गए। उन्हें याद आया वह पुरानी झनक जो हर बात पर झुक जाती थी, जो हर आरोप पर बस चुप रह जाती थी। मगर आज उनके सामने जो लड़की खड़ी थी वह अब उस मासूम झनक की परछाई नहीं रही। उसकी आंखों में आत्मसम्मान की रोशनी थी और उसकी मुस्कान में वह दृढ़ता जो केवल वही लोग दिखाते हैं जो अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना जानते हैं। ऋषिकेश ने मन ही मन सोचा, यह अब वही झनक नहीं रही, यह तो अब खुद को पहचान चुकी है। झनक के इस नए रूप ने कॉलेज ही नहीं बल्कि उसके घर में भी हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने उसके इस बदलाव की तारीफ की, कहा कि आखिरकार उसने खुद को खोने नहीं दिया। लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो अब तो यह भी बदल गई, अब इसे अपने आप पर बहुत भरोसा हो गया है। मगर झनक के लिए अब यह सब बातें महत्वहीन थीं। उसने तय कर लिया था कि अब किसी की सोच उसके जीवन का रास्ता तय नहीं करेगी। घर लौटकर जब उसने दर्पण में खुद को देखा तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह जानती थी कि यह बदलाव सिर्फ कपड़ों या चाल ढाल का नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा का रूपांतरण है।
अब वह उस डर से मुक्त थी जिसने उसे सालों तक कैद कर रखा था। अब उसे यह एहसास हो गया था कि असली ताकत अंदर से आती है। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी की छाया नहीं, अपनी रोशनी हूं। अगले कुछ दिनों में कॉलेज में झनक का यह नया आत्मविश्वास सबके लिए प्रेरणा बन गया। जो लोग पहले उसे नीचा दिखाते थे, अब उन्हीं की नजरें झुकी रहती। प्रोफेसर उसके काम की तारीफ करने लगे। उसकी बोलने की शैली में एक ठहराव और स्पष्टता आ गई थी। उसने सवाल पूछना शुरू किया, बहस करना शुरू किया और अपनी राय रखना सीखा। और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं थी। ऋषिकेश ने भी उसकी इस यात्रा को करीब से देखा। वे समझ गए थे कि झनक के इस रूपांतरण के पीछे कितनी पीड़ा और कितनी रातों की जागती आंखें छिपी हैं। उन्होंने एक दिन उससे कहा, झनक, अब तुम पहले जैसी नहीं रही। झनक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं सर, अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ, और यही तो चाहिए था। अब मैं सिर्फ जी नहीं रही, अपने लिए लड़ रही हूँ। इस जवाब में जो आत्मविश्वास था, उसने ऋषिकेश को निःशब्द कर दिया। उन्हें लगा कि यह वही पल है जब एक इंसान अपने भीतर के डर को हराकर असली आजादी हासिल करता है। झनक अब केवल एक लड़की की कहानी नहीं रही, वह उन सब की आवाज बन गई जो समाज की सोच के बोझ तले दबकर रह गए थे। घर में जब झनक का यह नया अंदाज सबने देखा, तो प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं। कुछ ने कहा कि यह झनक का आत्मसम्मान है, तो कुछ ने ताना मारा कि यह घमंड है। लेकिन झनक अब किसी पर निर्भर नहीं थी कि कौन उसे कैसे देखता है। उसने अपनी दुनिया खुद गढ़ ली थी। अब वह अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का निर्णय कर चुकी थी, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां झनक की आत्मा का पुनर्जन्म हुआ था। यह बदलाव बाहरी नहीं था, यह उसकी सोच, उसकी आत्मा और उसके आत्मविश्वास का परिवर्तन था। यह वही झनक थी जिसने समाज के सामने यह साबित कर दिया कि सच्चा रूप वही है जो खुद अपने हालातों को चुनौती दे सके। आने वाले दिनों में यह झनक हर उस व्यक्ति की प्रेरणा बनेगी जो कभी टूटा मगर फिर भी खुद को समेटकर खड़ा हुआ। उसके इस सफर में हर दर्द, हर ताना और हर संघर्ष अब उसकी ताकत बन चुका था। झनक की यह नई पहचान, यह आत्मविश्वास और यह हिम्मत न केवल उसके लिए बल्कि हर दर्शक के लिए एक संदेश बन गई थी कि जब एक इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।